हिमाचल प्रदेश में कितने लोग फंसे हैं, उनको निकालने का प्लान क्या है, जो तबाही हुई है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या सोच रही है। आज के इन बड़े मुद्दों को जानने के लिए हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देश के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त बरसात और बाढ़ की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। खासकर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो स्थिति है उस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल जो TV9 भारतवर्ष की तरफ से मैं आपसे करना चाहता हूं, पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूं वही कि आपने अभी तक जो कुछ भी देखा है उसमें क्या आपको नजर आया है, क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ है? 50 साल में ऐसे तबाही का मंजर हमने पहली बार देखा है। बाढ़ बहुत आती थी, चाहे वो पिछली बाढ़ को भी देख ले, पर इतना संपत्ति और संपदा का नुकसान नहीं होता था। लेकिन इस बार संपत्ति और संपदा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी। हमारी जो पेयजल योजनाएं हैं वो नदी के किनारे ही बनी होती थी। जब बाढ़ ने अपना रास्ता बदला तो हिमाचल प्रदेश की 80% पेयजल योजनाएं पूरी तरह वॉश आउट हो गई है जी। बिजली के हमारे जो टावर 33 kV के थे, पावर प्रोजेक्ट थे, वो सब पानी के अंदर डूब गए। और इतना कहर पहाड़ बारिश का था, पिछले लगातार 72 घंटों से पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश हुई। अगर आप ऊना का इलाका देखिए जो पंजाब के साथ है उसमें भी पुल बह गए। आप बद्दी का इलाका देखें चंडीगढ़ के साथ, उसमें भी पुल बह गए। सबसे बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जो ह्यूमन लॉस है वो तकरीबन बहुत कम हुआ, जबकि पहले बाढ़ में ह्यूमन लॉस बहुत ज़्यादा आता था। और दूसरी बात ये है कि हम पिछली बार जो ह्यूमन लॉस था वो काफ़ी ज़्यादा था, इस बार अभी 27 के करीब डेथ कंफर्म हुई है। लेकिन मुझे खुशी है कि कल रात हम मनाली में मैं खुद अपने आप 4 बजे तक लोगों का रूट्स का देखता रहा। हम अभी तक तकरीबन 3000 गाड़ियों को निकालने में सफल हुए हैं। ओट से हमने 2000 गाड़ियों को निकाला है, लेकिन मनाली में अभी भी 10,000 गाड़ियाँ अभी खड़ी है और हमने 1 वे ट्रैफिक कर रखा है। मनाली जाने वाले जो लोकल लोग हैं उनकी गाड़ियां भी हमने बंद कर दी है। हमने कहा है पहले जो हमारे यहाँ पर्यटक जो मेहमान हैं उनको निकाला जाए। तो मुझे लगता है कि आज शाम तक हम 8 बजे तक हम 70 से 80% पर्यटकों को बाहर निकाल देंगे। सुक्खू जी, आपकी जानकारी में कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त तबाही झेल रहे हैं? देखिए, तबाही तो सभी जिलों में हुई है। सड़कें बह गई है, पानी की योजनाएं बह गई है, आपकी पुल बह गए हैं, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, बिजली के खंभे उजड़ गए हैं। लेकिन सबसे वर्स्ट इफेक्टिव कोई डिस्ट्रिक्ट है तो वो कुल्लू है। कुल्लू। अच्छा, केंद्र से भी आप लगातार संपर्क में हैं, गृह मंत्री से संपर्क में हैं। किस तरह का आश्वासन या किस तरह की मदद अभी तक मिली है और किस तरीके से ये जो पूरा रेस्क्यू है या बचाव कार्य है वो आप राज्य और केंद्र के संयोजन में और उस सहयोग के साथ चल रहा है? देखिए, अभी मुझे प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है और केंद्रीय गृह मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। अभी तो हम अपने जो साधन है उनसे पूरा रिलीफ वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले अब हमारा कर्तव्य ये है कि जितने पर्यटक है वो सकुशल अपने घर पहुंच जाए। उनके खाने पीने की व्यवस्था भी हमने, जो थोड़ा लाइट स्नैक्स हो सकते थे वो हमने रास्ते के किनारे कर दी है, क्योंकि पर्यटक रात के काफ़ी समय से चले हैं। गाड़ियां बड़ी स्लो चल रही है, क्योंकि जहां से गाड़ियां हम निकाल रहे हैं वो टेम्परेरी हमने जोड़ रखा है रास्ता। टेम्परेरी गाड़ी में अगर 50 मीटर का कहीं ब्रेक है तो वहाँ से गाड़ी मिलने में 4-5 मिनट लगते हैं। अब मनाली को हम खाली करना चाह रहे हैं, कसोल को हम खाली करना चाह रहे हैं, तीर्थन वैलीज़ के लोगों को, टूरिस्टों को हम निकालना चाह रहे हैं। तो हमने कई गाड़ियां लगा रखी है। जो हमारा स्पीति में था वहाँ से भी हम काफ़ी लोगों को निकालने में सफल हुए। आज शाम तक मुझे आशा है कि मैं खुद कुल्लू में बैठा हूँ, खुद रैकी कर रहा हूँ, खुद अधिकारी तो हर 4-4 किलोमीटर के बाद अधिकारी पुलिस वाले को हमने अभी तक कुछ अंदाजा है आपको कि कितने पर्यटकों को निकाला जा चुका है और कितने ऐसे पर्यटक हैं जो अलग अलग जगहों पर फंसे हुए और उनको निकाला जाना है, ये काम बचा हुआ है?
देखिए, अगर गाड़ियों का अंदाज़ा लगाया जाए, एक गाड़ी में तो हमने कोई 30,000 पर्यटकों को अभी तक निकाल लिया है और 10,000 के करीब और गाड़ियाँ डिफरेंट, जैसे स्पीति है, तीर्थन है, मनाली में ही कम से कम 7-8 हज़ार गाड़ियाँ फंसी हुई है, उनको हम निकाल रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि आज शाम को 8 बजे तक हमने अपने लिए टारगेट फिक्स किया है कि हम 70 से 80% पर्यटकों को उनके स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। केंद्र से किस तरह की मदद की आप उम्मीद रखते हैं इस पूरे विषय में, अभी और इसके बाद भी? ये तो हम पर्यटक है जिनको हम निकाल रहे हैं, लेकिन जो बेघर हुए हैं, इस बाढ़ से त्राही हुई है, वो लोगों को हमने शेल्टर होम में रखा है। मैं कल उनके पास भी गया था। अब उनको हमने 1-1 लाख रुपए की फौरी राहत सभी को दी है, जिनके मकान उजड़ गए हैं, जिनके घर उजड़ गए हैं। और लेकिन केंद्र सरकार से हम सभी प्रकार की आर्थिक सहायता की संभावना रखते हैं और मुझे आश्वासन भी दिया गया और मुझे आशा भी कि हमें खुलकर केंद्र सरकार हमें मदद करेगी। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से कई घरों में पानी घुस गया है। बता दें आपको, यमुना विहार इलाके में कई घर जलमग्न हो गए हैं। घरों में पानी भरने से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। सुरक्षित जगहों पर लोगों को अब पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यमुना का जलस्तर बढ़ जाने से किस तरीके से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है, ये आप देख सकते हैं।